कभी सोचा है कि सिर्फ 600-700 रुपए में एक वायरलेस कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो मिल सकता है, वो भी एक ठीक ठाक ब्रांड का। आज हम ज़ीब्रॉनिक्स के इसी कॉम्बो की सच्चाई जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, सिर्फ 6 या 700 रुपए में क्या ज़ीब्रॉनिक्स जैसा ब्रांड सच में कोई काम की चीज दे सकता है, या ये सिर्फ दिखाने के लिए एक सस्ता सा खिलौना है? आइए पता लगाते हैं। आज हमारे सामने है ज़ीब्रॉनिक्स कंपेनियन 107। हम इसे हर एंगल से परखेंगे और ये जानेंगे कि क्या ये वाकई अपने दाम के हिसाब से खरा उतरता है। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले बॉक्स खोलकर देखते हैं कि इस बजट फ्रेंडली डब्बे के अंदर आखिर हमें मिलता क्या क्या है। बॉक्स खोलते ही सबसे पहली चीज जो निकलती है वो है ये वायरलेस कीबोर्ड। पहली नजर में इसका डिजाइन काफी साफ सुथरा और सिंपल लगता है। इसके ठीक बाद हमें मिलता है ये कॉम्पैक्ट वायरलेस माउस। जैसा कि दिख रहा है, इसका डिजाइन कीबोर्ड से बिल्कुल मैच करता है, जो डेस्क पर एक यूनिफॉर्म लुक देगा। और इन दोनों डिवाइस को आपके कंप्यूटर से जोड़ने वाला ये छोटा सा नैनो यूएसबी रिसीवर, ये इतना छोटा है कि आप इसे लगाकर भूल भी सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात, कीबोर्ड और माउस दोनों के लिए बस ये एक ही काफी है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो ध्यान में रखनी है, बॉक्स के अंदर बैटरीज नहीं मिलती हैं, तो इसे इस्तेमाल करने से पहले आपको कीबोर्ड और माउस के लिए बैटरीज का इंतजाम करना होगा। अच्छा, अब जरा कीबोर्ड को और करीब से देखते हैं। क्या ये वाकई रोजमर्रा के काम का बोझ उठा सकता है? मतलब ऑफिस की टाइपिंग और असाइनमेंट्स के लिए ये भरोसेमंद साथी बनेगा? तो ये एक फुल साइज कीबोर्ड है जिसमें पूरे 104 कीज हैं, और हाँ, डेटा एंट्री के लिए एक अलग से नंबर पैड भी दिया गया है। साथ ही इसमें पावर सेविंग मोड और लो बैटरी इंडिकेटर जैसे छोटे छोटे लेकिन काम के फीचर्स भी हैं। इस कीबोर्ड की एक बहुत अच्छी बात है इसकी यूवी प्रिंटेड कीज। इसका सीधा सा मतलब है कि महीनों के इस्तेमाल के बाद भी कीज के ऊपर छपे अक्षर मिटेंगे नहीं। अक्सर सस्ते कीबोर्ड्स के साथ ये एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है ना। तो फिर ये कीबोर्ड किसके लिए एकदम परफेक्ट है? देखिए, ऑफिस में टाइपिंग करनी हो, ऑनलाइन क्लास लगानी हो, एक्सेल या टैली पर काम करना हो, या फिर घर पर रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए ये कीबोर्ड हर जगह फिट बैठता है। चलिए अब आते हैं माउस पर। देखने में ये काफी सिंपल और अच्छा लगता है, लेकिन देखते हैं कि परफॉर्मेंस के मामले में ये कैसा है। इसमें 1200 DPI का ऑप्टिकल सेंसर है। अब आसान भाषा में इसका मतलब है कि स्क्रीन पर आपका कर्सर बहुत ही स्मूथ और सटीक तरीके से चलेगा, अटकेगा नहीं। वेब ब्राउजिंग और ऑफिस के कामों के लिए ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, ये माउस रोजमर्रा के काम जैसे ब्राउजिंग और ऑफिस वर्क के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कोई सोच रहा है कि इसे गेमिंग कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गेमिंग के लिए बना ही नहीं है। हाई स्पीड एक्शन गेम्स के लिए जो प्रिसीजन चाहिए वो इसमें नहीं मिलेगी। एक सवाल, क्या डेस्क पर कीबोर्ड और माउस के उलझे हुए तारों से परेशानी होती है? अगर हाँ, तो एक वायरलेस सेटअप उस सिरदर्द का सबसे अच्छा इलाज हो सकता है। और इसे शुरू करना तो मतलब बच्चों का खेल है। बस यूएसबी रिसीवर को कंप्यूटर में लगाइए, बैटरी डालिए और ये तुरंत काम करने के लिए तैयार है। कोई सॉफ्टवेयर नहीं, कोई ड्राइवर इंस्टॉल करने का झंझट नहीं। और अब सबसे बड़ा सवाल, इसकी कीमत। क्या ये वाकई उन पैसों के लायक है जो इस पर खर्च हो रहे हैं? ऑनलाइन मार्केट में ये कॉम्बो आमतौर पर 550 से 700 रुपए के बीच में मिल जाता है। एक वायरलेस कीबोर्ड और माउस कॉम्बो के लिए सच कहूं तो ये एक अविश्वसनीय रूप से कम कीमत है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आखिरी फैसला क्या है? क्या इसे खरीदना चाहिए? पहले इसकी अच्छी बातें गिनते हैं। ये बहुत ही ज्यादा सस्ता है, ज़ीब्रॉनिक्स एक जाना माना ब्रांड है, कीबोर्ड फुल साइज है, यूवी प्रिंटेड कीज हैं जो जल्दी मिटेंगी नहीं, और सेटअप तो एकदम आसान है। ऑफिस और पढ़ाई के लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। बिल्कुल कुछ कमियां भी हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी औसत है, मतलब हाथ में लेकर कोई प्रीमियम फील नहीं आएगा। ये गेमिंग के लिए बिल्कुल नहीं बना है। और हाँ, बॉक्स में बैटरीज भी नहीं है। इस कीमत पर ये कुछ समझौते हैं जो करने पड़ते हैं। तो ये किसके लिए सही है? अगर कोई स्टूडेंट है, ऑफिस प्रोफेशनल है, जिसका बजट कम है, या बस सामान्य घरेलू इस्तेमाल के लिए चाहिए, तो ये एक बहुत अच्छा सौदा है। लेकिन गेमर्स, हेवी एडिटर्स या जिन्हें प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी चाहिए, उन्हें कोई और ऑप्शन देखना चाहिए। तो अब एक सवाल आप सबके लिए, अगर कोई अपने वायर्ड कीबोर्ड के उलझे हुए तारों से सच में परेशान हो चुका है, तो नीचे कमेंट्स में बताइए, क्या अब वायरलेस पर स्विच करने का समय आ गया है?